अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती लेटेस्ट अपडेट। सभी को मिला अपना जनपद, जनपद सूचना जारी। नियुक्त पत्र वितरण समारोह तिथि, पीएचओएस धरना प्रदर्शन अपडेट। चलिए, क्या है सूचना, वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे सारी बातें आपको स्पष्टता समझ में आ सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो नवचयनित लेखपाल भाई बहन हैं उन सभी तक सूचना पहुंचे, सभी को जानकारी मिले और उनको बारंबार शुभकामनाएं कि आप जल्द ही अपने कार्यभार को ग्रहण करें। तो चलिए, क्या है अपडेट उसको देख लेते हैं। अभी मैंने जो है 17 तारीख मीन्स 18 के वीडियो में दिया था, 17 नहीं 18 तारीख को मॉर्निंग में लगभग 11 बजे की वीडियो मैंने अपलोड किया था और उसमें बताया था, जैसा कि मैंने इसीलिए थंबनेल यहाँ दिखा दिया है आपको, कि मंडल लिस्ट आ गई, अब जनपद लिस्ट की बारी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि जनपद लिस्ट कहाँ है, आई कि नहीं आई, और उसी की अपडेट आपको शाम तक, मैंने 18 तारीख को शाम को लगभग राजस्व विभाग के सचिव का जो है आदेश आ जाता है और जिसमें ये आग्रह किया गया है, आग्रह क्या, निर्देश दिया गया है समस्त मंडलायुक्त को और समस्त जिलाधिकारी को। पूरा लेटर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आपको कंक्लूजन बता दे रहे हैं कि यही बात कही गई है समस्त मंडलायुक्त और समस्त जिलाधिकारी को जो है सचिव राजस्व परिषद की तरफ से जो है ये निर्देश किया गया है कि जो नवचयनित लेखपाल हैं उनके जनपद आवंटन एवं नियुक्ति के संबंध में ये सूचना जारी की गई है और सबको निर्देश दिया गया है। अब आप सभी पॉइंट इस पत्र के पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको हम विशेष, जो मैंने कहा था, आप सोच रहे थे कि झूठा होगा, तो आप केवल इस चौथे पॉइंट को पढ़कर देख लीजिए। चौथा पॉइंट कि जो भी संबंधित जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि जो चयनित लेखपाल हैं उनको गृह जनपद में केवल उनके विखंड क्षेत्र को, विकास खंड को छोड़कर, कहने का मतलब ब्लॉक को छोड़ा गया है और उनकी तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा आदेश दिया गया है। और जो भी नवचयनित लेखपाल हैं उनके संबंध में पृथक पृथक जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, सबके लिए अलग अलग, कि मैंने सभी को अलग का मतलब है कि जो जिस क्षेत्र में पाता उसके अलग अलग सूचना है कि ये जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है। तो ये लेटर जो है दिनांक 18 तारीख को जारी किया गया। आज 19 तारीख मैंने ये सूचना दी थी आपको और वो सूचना बिल्कुल ही सत्य निकली। तो आप सभी को ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपको 98% कोशिश की जा रही है राजस्व विभाग की तरफ से
कि आपको अपना जनपद मिले केवल आपका विकासखंड छोड़कर। मीन्स आप अपने जनपद में ही अपने विकासखंड को केवल छोड़कर आपकी तैनाती सुनिश्चित करने के लिए समस्त मंडलायुक्त और समस्त जिलाधिकारी को जो है ये आदेश राजस्व विभाग अनुभाग 4 लखनऊ की सचिव की तरफ से जारी किया गया है। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथ में आपको एक पॉइंट मैंने यहाँ और दिया है, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह तिथि। तो ये भी आपको अच्छी तरह पता है, मैंने पहले ही कई वीडियो में ये सूचना दे रखा है कि 20 जनवरी को आपका नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा और समस्त मंडलों पर, यानी उत्तर प्रदेश के 18 जो भी मंडल हैं उन समस्त मंडलों पर जो है आपके जिस जिस मंडल में जिसका आया हो वहाँ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। केवल लखनऊ में जो है कुछ अभ्यर्थियों का जो है, माने अब नवचयनित कही अभ्यर्थी तो बात के भाई आप लेखपाल हो चुके हैं, तो जो नवचयनित लेखपाल हैं उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो है नियुक्ति पत्र समर्पित किया जाएगा। तो ये तो इसलिए आप अपने समारोह के लिए नियुक्ति पत्र के हासिल करने के समारोह के लिए बिल्कुल तैयार रहें और आपकी खुशियां बिल्कुल आपके हाथ में आने वाली हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने कार्य में सफल हों और इससे भी आगे आप बढ़ें, इस चैनल की तरफ से ये शुभकामनाएं हैं। और एक देखिए थंबनेल में एक अपडेट और है, उसकी बात कर लेते हैं। PHOH धरना प्रदर्शन अपडेट। देखिए अब ये एक बहुत बड़ी कमी है UPSSC आयोग की। आज उस कमी का खामियाजा भुगत रहे हैं PHOS। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांग से इन्हें दिव्यांग नाम दे दिया, लेकिन अब आयोग को क्या कहा जाए, राजस्व विभाग को क्या कहा जाए कि चलन क्रिया को एकदम से बाधित अभ्यर्थियों को बिल्कुल ही इनके साथ छल किया, इनके साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इनकी कितनी मानहानि हुई है। ये अपने इनकी जो इनके कमेंट आते हैं इन भाई बहनों के, उसमें लिखते हैं कि सर मैंने अपने गांव में मैं क्या जवाब दूं। गांव वाले इनसे पूछते हैं, इन्हें भी इनकी संवेदनाओं को वास्तव में समझना चाहिए था। और अभी कुछ देर नहीं हुआ है, इसीलिए ये दिव्यांग भाई बहन जो है लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 3 जनवरी से लगातार अनवरत धरना रखे हुए हैं कि लेखपाल भर्ती में जो 188 पदों पर UPSSC ने उसको गोल कर दिया, गायब कर दिया या घोटाला कर दिया, उसी के परिप्रेक्ष्य में इनकी लड़ाई है। जो कि इनके अपने पद हैं, इनकी नोटिस में जारी होता है, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें चलन क्रिया को उस समय लिया जाता है, बाद में समस्त को DB कराया जाता है। आखिर में DB क्यों कराए भाई, बाहर करना था तो शुरू में बाहर कर दिए होते, कम से कम उसी समय थोड़ा सा दुख व्यक्त कर लिया गया होता। आज ये अपने गांव के भाई पड़ोस जो भी हैं उनको क्या जवाब दें, किसी का ये तो कह दीजिए जैसे ताना देना उसी के शिकार हो गए हैं लोग। इनको
तंज कस करेंगे, और तंज कसेंगे तो निश्चित है कि सबकी मानसिक हालत और ही बेकार होगी। इस बात को लेकर ये लगातार और अपने खुशी के लिए लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं मिल पाया है। जबकि ये राजस्व विभाग भी गए, यूपीटीपीएससी गए, तो यूपीटीपीएससी कहा नहीं, कमी तो हो गई, लेकिन आपको अगली भर्ती में मौका। अरे भाई, अगली भर्ती में इसी भर्ती में क्यों नहीं दे देते? सबको तो पास है। अगली भर्ती में सचिव जी कहां से कहां होंगे कोई जरूरी है? सब अपने लालच में पड़े रहते हैं। फिलहाल माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी इनकी मुलाकात होती, कोई हल नहीं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में ये जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के सहायक सचिव से वार्ता होती है और इको गार्डन भेज दिया जाता है कि आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी, लेकिन कोई फर्क अभी तक नहीं मिला। हालांकि इसीलिए इस बात को सभी को बुलंद करना चाहिए, अपनी आवाज को, कि इनको भी सफलता मिले। 188 पद आखिर में बेकार जाएंगी? कोई भी वैकेंसी आने में कितने वर्ष लग जाते हैं आप सोच सकते हैं। 3 वर्षों की तपस्या है, अगर उसका फल इनको भी मिल जाए, इन 188 परिवार में खुशियां जग जाएं तो क्या गुनाह है। इसलिए जो भी, चाहे यूट्यूबर हों, जो भी हों, सभी से विनम्र आग्रह है कि इनकी बात को, इनकी आवाज़ को और बुलंद किया जाए। इनकी जो भी मदद हो किया जाए जी। और मदद, असली मदद ये है कि अगर वास्तव में इनकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है, निश्चित ही है कि कुछ न कुछ हल निकल जाएगा और इनको भी सभी भाई बहनों के साथ इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जिसको प्रकृति ने ही दंड दिया हो, तो उसको मानव को दंड देने का प्राधिकारी नहीं होना चाहिए। अभी भी धरना इनका शांत प्रदर्शन, माने शांत पूर्वक चल रहा है, और इनको एक ही आशा है कि इनको सफलता मिलेगी। और सही बात यह है कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं इनका, माने कि इनका कुछ होने वाला नहीं है। किसी को डाउन नहीं करना चाहिए। उसके मनोबल को अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो किसी को घटाइए नहीं। ऐसे फालतू के कमेंट करने से लोगों को ठेस पहुंचती है। इसलिए अगर आप इनका साथ न दे पाइए तो इनके साथ दुर्व्यवहार भी मत करिए। किसी को कुछ कहने से आप राजा नहीं हो जाएंगे। इनका साथ दीजिए और उन सभी विकलांग भाई बहनों से आग्रह है कि आप इनका साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की नहीं होती। अगर आज ऐसा होता रहा, यूपीटीपीएससी ऐसा आज कर दिया, तो भविष्य में बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें वास्तव में विकलांग की कैटेगरी पर बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। इसलिए सभी को एक साथ होना चाहिए। या मैं कोई उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन चूंकि अपने जो मुखिया हैं, अगर उन तक ये बात रहेगी तो निश्चित ही है कि कुछ हल निकलेगा। इस बात के लिए मैं कह रहा हूं। और हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि बहुत ही सरस स्वभाव के हैं, उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी तो जरूर सफलता मिलेगी। इन दिनों आप हौसला हारिए मत, क्योंकि राम मंदिर मसले पर जो है ज़्यादा व्यस्तता है माननीय मुख्यमंत्री जी की। लेकिन उसके बाद 22 तारीख के बाद तो
निश्चित ही है कि आपकी बात पर कुछ न कुछ विचार विमर्श होगा जरूर। इसलिए हौसला ना हारें। सभी दिव्यांग भाई बहन एकजुट होकर, एक साथ होकर एक ही आवाज बने। अलग अलग आवाज बनने की जरूरत नहीं है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस इतना ही कहना था उन सभी नवचयनित लेखपाल भाई बहनों को। बहुत ही बधाई, बहुत ही शुभकामनाएं। आप निरंतर जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द आपकी खुशी आपके हाथों में 20 तारीख तक आ जाएगी। और उन सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी एक ही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपका 188 पद आपको मिले। ये शुभकामनाएं इस चैनल की तरफ से हैं। तो बस इतना ही वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी अपडेट हो आप तक पहुंचती रहे। शुरू से ही इस चैनल का प्यार आपका मिला है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। ये चैनल आपका आकांक्षी है। तो नेक्स्ट कोई अपडेट आती है तो पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।